जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 13। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गणपति की जन्म की प्रसन्नता में शिव जी ने बहुत बड़ा उत्सव किया। वे स्वयं रत्न जड़ित आसन पर बैठे, दाहिनी ओर विष्णु और बाईं ओर मुझे बैठाया। विष्णु के पार्षद चंद्रमा, दिक्पति और धर्मराज भी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। नृत्य गायन का समारोह शुरू हुआ। उस समय वेद, पुराण, आगम, निगम ने शिव जी की प्रार्थना की और बाजे बजाने लगे। इसी समय सूर्य के पुत्र शनिश्चर गणपति को देखने वहां आए। अब इस कथा को ध्यान से सुनो नारद। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, धर्मराज और चंद्रमा की प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेके शनिदेव मंदिर के अंदर गए और पहले द्वार पर पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें जाने से रोक दिया। तब शनिश्चर ने द्वारपालों से कहा, तुम भला हमको क्यों रोकते हो? हम तो बालक के दर्शन के लिए जा रहे हैं। द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम गिरजा जी की आज्ञा बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। हमको शिव जी की शपथ है, इसलिए तुम यहीं खड़े रहो, तब तक हम गिरजा जी से आज्ञा लेके आ जाते हैं। यह कहकर एक द्वारपाल गिरजा जी से आज्ञा लेने के लिए अंदर चला गया। कुछ समय बाद गिरजा जी की आज्ञा से शनिदेव महाराज अंदर आ गए। शनिदेव ने गिरजा जी की प्रार्थना की और गिरजा जी ने आशीर्वाद दिया और फिर यह पूछा, हे शनिदेव, भला इसका क्या कारण है कि तुम आधा सिर झुकाकर देख रहे हो? तुम लड़के को अच्छी तरह से क्यों नहीं देखते? क्या तुमको हमारा यह आनंद अच्छा नहीं लग रहा? हे नारद, शनिदेव ने गिरजा के ऐसे वचन सुनकर कहा, गिरजा मां, भाग्य बहुत बलवान है। सब मनुष्य संस्कारों के अधीन हैं और शुभ अशुभ कर्म दोनों लोकों से दूर नहीं किए जा सकते। स्वर्ग, नरक, जन्म, मरण, आकाश, पाताल, देवता, मनुष्य, आवागमन, धन की पूर्णता, दरिद्रता, कुल, अकुल, पुत्रहीन, सपुत्र आदि सब भाग्य के व्यवहार हैं। इसी तरह हम भी अपने भाग्य से आधे देखने वाले हो गए हैं। क्या करें? हम जिस कारण ऊपर दृष्टि नहीं कर सकते, वो कहानी सुनिए। हालांकि यह कहानी इस योग्य तो नहीं है कि यहां सुनाई जाए, फिर भी आप मेरी माता हैं। मैं बचपन से ही शिव जी का भक्त होकर उन्हीं के ध्यान और तप में संलग्न रहकर उन्हीं के नाम का जप करता था। जब मैं जवान हुआ तो मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ की कन्या ने, जो मेरी पत्नी थी, मेरी बहुत सेवा की। एक बार मैं ध्यान में मग्न था। मेरी पत्नी मेरे पास आई और कहा कि मुझको देखो, क्या मैं सुंदर दिखती हूं? मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसी तरह शिव जी के ध्यान में लगा रहा। मैं उसके गूढ़ शब्दों को समझ न पाया। तब उसने अपने मनोरथ को सिद्ध होते हुए न देखकर मुझे श्राप दे दिया। तुमने बुद्धिमान होते हुए भी अपना धर्म न जानकर ऐसा भारी पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कभी शुभ ना हो पाओगे। तुम जिसको भी नेत्रों से सीधा देखोगे, वो जड़ मूल से जलकर भस्म हो जाएगा। यह कहकर वे मेरे पास खड़ी रही। तब मैंने शिवजी का ध्यान छोड़कर उसे जवाब दिया, हे प्रिय, मैं ऐसे श्राप को सहन नहीं कर पाऊंगा। यह वचन सुनकर मेरी पत्नी दुखी हो गई और नम्रता से लज्जित हो गई। लेकिन मेरे मन में किसी तरीके का खेद ना हो पाया। मैंने फिर वो श्राप धारण कर लिया। मैं उसी दिन से किसी वस्तु को अच्छी प्रकार से आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि मुझे जीव के निर्जीव हो जाने का भय हमेशा बना रहता है। हे नारद, शनिश्चर के ये वचन सुनकर गिरजा अपनी सखियों समेत हंसने लगी और बोली, हे शनिदेव, तुम हमारे पुत्र को भली भांति देख लो, चिंता ना करो, मुझे श्राप से कोई डर नहीं। शनिश्चर यह सुनकर दुविधा में पड़ गए
कि गिरजा के पुत्र को देखूं या न देखूं। यह विचार करते हुए उन्होंने दाहिने नेत्र के कोने से बालक को देखा। उसी समय गिरजा के पुत्र का सर उड़ गया। गिरजा यह देखकर रोने बिलखने लगीं और शनिश्चर को बुरा भला कहने लगीं। उन्होंने लड़के के शरीर को हृदय से लगा लिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गईं। यह दशा देखकर सारी स्त्रियां भी रोने लगीं। रोने पीटने का यह शब्द सुनकर विष्णु आदि देवता भी आश्चर्य के साथ मंदिर के अंदर भागे आए और वहां का सारा दृश्य देखा। शिव जी भी संसारी मनुष्यों के समान रुदन करने लगे। गिरजा जी चैतन्य होकर पुनः खेद और दुख से मूर्छित हो जा रही थीं। हम सब ने उन्हें फिर भी किसी उपाय से सचेत किया। तब हमने गिरजा जी को समझाते हुए ये कहा कि संसार का संबंध ही क्या है, यह सब संबंध केवल मोह के कारण है। इतना सुनकर गिरजा जी और दुखी हो गईं और कहने लगी, अब मेरे जीवन का क्या मोल है। मैंने देवताओं की युक्ति को कुछ भी ना समझा। मैं अभी तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर देती हूं, क्योंकि मेरे दुखी रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुत्र सजीव होकर नहीं उठेगा तो संसार भर को सुख नहीं मिलेगा। इतना कहकर गिरजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय सब चित्रलिखे के समान चुप हो गए और शिवजी के पास पहुंचकर बहुत ही लज्जा से कहने लगे, प्रभु, यह क्या हुआ जिससे हम सबको दुख मिल रहा है? अब आप कोई उपाय करें जिससे बालक पुनः जीवित हो जाए और तीनों लोगों को आनंद मिले। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, जो होना है वो तो होके रहेगा। फिर वे विष्णु जी से बोले, विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने हमारी तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काटकर लाओ और बालक को लगा दो। बालक जीवित हो उठेगा। शिवजी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले और उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए पहुंच गए। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथनी और बच्चों के साथ देखा। हाथी अपने परिवार समेत उत्तर की ओर सर किए सो रहा था। इसलिए विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सर चक्र से काट लिया। जब विष्णु वहां से चलने लगे तभी हथनी जाग गई। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया और विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु को चारों ओर से घेर लिया और प्रार्थना की, हे विष्णु महाराज, यह क्या किया आपने? आप तो धर्म स्वरूप हैं। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सब के मारने का अपराध आपको लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश लगाकर उसे जीवित कर दिया और कहा, अब तुम 1000 वर्ष तक जीवित रहोगे। इस तरह विष्णु जी वहां से हाथी के सर को लेकर लौटे और गिरजा के पास जाकर वो सर दे दिया। गिरजा ने इस शीश को युक्तिपूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरजा जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने विष्णु जी की प्रशंसा की और बोली, हे विष्णु, तुम शिव रूप और तीनों लोकों को आनंद देने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकालकर उस बालक को पहना दी। इस तरह हिमांचल, देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुदुम्भी बजाई। गिरजा ने भी अपने बालक को खिलाया और प्यार करने में मग्न हो गईं, आनंद सागर में डूब गईं।